दोस्तों नमस्कार। अभी हमारे साथ हैं अजय गुप्ता जी। और अजय गुप्ता जी पहले वेस्टीज में थे और इन्होंने वेस्टीज को छोड़ा। अजय गुप्ता जी, सबसे पहले आपका स्वागत है उनका 24/7 में। धन्यवाद। आप कितने दिन वेस्टीज में रहे, सबसे पहला सवाल, और किस पोस्ट से आपने वेस्टीज को छोड़ा? मैंने वेस्टीज का जो व्यवसाय था वो 2011 सितंबर में स्टार्ट किया था और करीबन मैंने अभी लेटेस्ट अगर बात करूं इसी साल के फरवरी 2019 तक मेरी आईडी थी जी। और मेरा जो रेगनेशन इन 7 सालों के रहा है, मैं वेस्टीज के अंदर एक लेवल होता है जो रिपोर्टेड लेवल होता है एज अ क्राउन डायरेक्टर, मैं क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे था। क्राउन डायरेक्टर से आपने छोड़ा। गुप्ता जी, सबसे पहले आपको छोड़ने का कारण क्या रहा वेस्टीज को? देखिए, वेस्टीज के व्यवसाय का छोड़ने का मुख्यतः ये कारण रहा है कि उसके बिजनेस प्लान के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि बात किया जाए, जब एक डिस्ट्रीब्यूटर को इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया जाता है तो शुरुआत में सारी बातें नहीं बताई जाती है, लेकिन जब आप एक लेवल 20% डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं तब आपको समझ में आता है कि बिज़नेस प्लान के अंदर कितने सारे जो बर्डन्स हैं, जो आपको कंडीशन हैं, अगर वो फुलफ़िल नहीं करेंगे तो उस व्यवसाय के अंदर आपको पैसा नहीं दिखता है। ये बहुत बड़ा मेन रीज़न है। तो जो प्लान दिखाया जाता है शुरू में वो कुछ और होता है, लेकिन जब उसमें आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे तो देखते हैं सिचुएशन कुछ और हो जाती है। अगर मैं बात करूं शुरुआत के समय में एज अ नया डिस्ट्रीब्यूटर को अगर वेस्टीज की सारे प्लान को बता दें तो वेस्टीज का व्यवसाय वो व्यक्ति बिल्कुल ही नहीं करेगा, क्योंकि 20% पहुंचने के बाद ही प्लान समझ में आता है। इनका एक ट्रेनिंग शेड्यूल होता है जिसका नाम है वेस्टीज लीडरशिप कॉन्क्लेव। जब मैंने उस मीटिंग को अटेंड किया तो मुझे समझ में आया कि 20% के बाद में अगर आपको प्लान के अंदर पैसा कमाना है तो पहले साइड मेंटेनेंस करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग है कि पैसे अगर बड़े कमाने हैं तो आपको अपने डाउनलाइन से आपके लेवल को अप करना पड़ेगा। और तीसरा, अगर आपको उस बिज़नेस प्लान के अंदर ज़्यादा पैसे चाहिए तो एक जो उनका इनकम होता है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, उसके ऊपर में जाना होगा। अगर आप उसके ऊपर में नहीं गए तो आपके पैसे वहाँ पर वॉल्यूम होने के बावजूद भी आपको नहीं मिलते हैं। ये सबसे बड़ा डीमेरिट्स बिजनेस प्लान के अंदर वेस्टीज के व्यवसाय में है, जो मुझे बाद में समझ में आई, लेकिन समझ आते बहुत देर हो गई थी। और 7 सालों के बाद मैंने कैसा डिसीजन लिया है ये मुझे पता है। बहुत तकलीफ़ हुआ कि जहां मैं अपने ज़िंदगी का बेहतरीन बहुमूल्य 7 साल दिया और अंततोगत्वा जहां जो चेक थी, मैं आपको बता दूं, लगभग मैं 60,000 की इनकम पे था। और जब मैंने इसका क्राउन क्वालिफिकेशन किया था तो मेरे बिज़नेस के व्यवसाय के अंदर बहुत सारे लाइनों ने बिज़नेस को छोड़ दिया। उसके पीछे में कारण हमारे अपलाइन भी रहे हैं कि लीडरशिप क्वालिटी में इतनी चालबाजी है कि लोग केवल अपने पैसे की सोचते हैं। डाउनलाइन का पैसा आए या नहीं आए उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सबसे बड़ा डीमेरिट्स हमारे को लगा कि मेरे अपलाइन और अपलाइन के जो सीक्वेंस थे उन्होंने मेरे साथ में प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। और मुझे वो दिन भी याद है कि मुझे वेस्टीज के अंदर कर्जे में मैं डूब गया था जब मैंने गाड़ी ली थी वेस्टीज से। और मुझे याद है कि 3 महीने मैंने EMI तक नहीं दे पाया था, क्योंकि उस समय जो इनकम थी 10,000 थी। मैं घर के परिवार को देखता कि गाड़ी की EMI देखता। ये प्रॉब्लम मुझे खल गया। अंततोगत्वा मुझे डिसीजन लेना कि अगर मैं अपने ज़िंदगी के अंदर सफलता चाहिए तो आज ही वेस्टीज को छोड़ना हो, कोई नया प्लेटफॉर्म देखना होगा। देन मैंने डिसीजन लिया वेस्टीज का छोड़ने का। अपलाइन भी आपके साथ ज़बरदस्ती कर लेता है कि गाड़ी में लिया देता हूँ, ये बेचारा फंस गया, दूसरी जगह तो जाएगा ही नहीं, मरता क्या ना करता। और मैं उस असमंजस की स्थिति में था कि मैं कुछ कर नहीं पाया, लेकिन थैंक करना चाहेंगे ऊपर वाला का। 7 साल के बाद सद्बुद्धि आ गई और आज जो लाइफ है उससे कहीं 100 गुना ज़्यादा सुकून मिलता है कि मैं वहाँ तो पैसे कुछ कमा ले रहा था, लेकिन आज मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर सबसे मज़े की बात है कि मेरे नीचे वाले लोगों का चेक आ रहा है। ये सबसे अच्छा मुझे खुशी लगा। मैं आज जिस बिजनेस प्लान के अंदर, ये था सर प्रॉब्लम उसके अंदर। गुप्ता जी, एक कॉमन सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये बात मैंने पहले भी उठाई थी। बाली जी ने बड़ा क्लियर बोला है कि 2004 में जब वो वेस्टीज शुरू कर रहे थे तो कहीं से जॉब करके आए थे। जी। उनके पास उतने पैसे भी नहीं थे। जी। लेकिन आज करीब 14 साल की यात्रा में, 14 से 15 साल हो गए, 15 साल की यात्रा में बाली जी 19 कंपनियों के मालिक हैं। जी।
और हमने सवाल भी खड़ा किया था जी 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 कि बाली जी की जो कंपनी बढ़ी, उन्होंने जी। 19 अलग अलग कंपनियां बनाई, क्यों ना जी। वो वेस्टीज को 19 गुना कर देते। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बाली जी की 19 कंपनियां बनी है, जो इतनी वर्थ उन्होंने जी, जी, खड़ी जी। की, वो वेस्टीज में करनी चाहिए थी या उन्होंने जो अलग की उसको आप सहमत हैं उस पर? देखिए, एज अ ह्यूमन बीइंग बात करें तो हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का, बिल्कुल सही। क्योंकि बिजनेस डाइवर्सिफाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग चला रहे तो दूसरे कंपनी चलाने का उनका हक है। लेकिन एक बात समझ में आता है कि जब उन्होंने गाया का निर्माण किया, जो गाया का स्पायरुलिना का टैबलेट वहाँ पर 150 में बेचते हैं, हमारी नेटवर्क इंडस्ट्रीज के अंदर आने के बाद वेस्टीज में वही 360 का क्यों बिकता? क्यों बिकता? ये सबसे बड़ी बात है। आज आप ट्रेडिशनल मार्केट में उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और वही मार्केट जब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो उसका ज़्यादा प्राइस क्यों? तो व्यक्ति एक चीज़ समझ में आया कि व्यक्ति केवल अपने प्रॉफिट के लिए आज वो बिजनेस को इस तरह एक्सपेंड करके रखा है। आज आम डिस्ट्रीब्यूटर की वो बातों को नहीं सोचता। हाँ, सुनते हैं वो कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों को जो कंपनी के टॉप लेवल पे हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, लेकिन आम जो व्यक्ति आता है, मैं आपको बता दूं, आने वाला दिन के अंदर अगर वो बिजनेस लेता है वेस्टीज का तो फंस जाएगा पूरी तरीक़ा से, और जब फंसेगा बेचारा तो उसे बाहर निकलने का मौका के लिए उसको सोचना पड़ता है। गुप्ता जी, एक और चर्चा बहुत ज़्यादा मार्केट में होती है जी। कि बड़े बड़े लीडर इधर आ जाते हैं और वहाँ एमबी दी जाती है, मतलब कोई मिनिमम गारंटी होती है कि जब कोई लीडर आता है तो उसके अपने खर्चे होते हैं। अब वो शुरुआत में तो एकदम से पैसे नहीं कमाएगा। जी 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 लेकिन ये सुना गया है, मेरे जी, पास जी। इस तरह का कोई प्रमाण अभी नहीं है। जी जी ये सुना गया है कि वेस्टीज की तरफ से कुछ एमबी दी जाती है, मिनिमम गारंटी दी जाती है, आपको इतना पैसा इतने महीने तक मिलेगा। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? क्या आपके सामने भी ऐसी कुछ बातें हैं? देखिए, एक्चुअली में बातें हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो व्यवसाय होता है, जब आपकी बिजनेस और आपका ग्रोथ नेटवर्क इंडस्ट्रीज में हो जाता है, ऑब्वियसली है कि दूसरे लीडर को खरीदना पड़ता है। अब इस खरीदने के क्रम में अगर एसपी भालिल को कितने पैसे से खरीदें, अभी सोनू शर्मा आए हैं उनको खरीदें, और एक दिन में एम्बेसडर कैसे बना लिए, मुझे तो ये ताजीब होता है। और मुझे एक चीज़ और समझ में आया कि जब एसपी भालिल जी को मर्सिडीज़ दिया जा रहा था, तो वो जो मर्सिडीज़ है उनके नाम पे नहीं है, वो वेस्टीज के नाम पे है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आज कंपनी के एक चीज़ मैं बता दूं, कंपनी केवल 2 चीज़ों पे है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और के ऊपर ही काम कर रही है। जो दिखता है वो वेस्टीज के अंदर एक्चुअली में है नहीं। जब आप उसके गहराई में जाएंगे तब आपको पता चलेगा, अरे ये कंपनी तो ऐसी थी जिसका मुझे अभी पता चल रहा है, लेकिन उस समय आप बहुत दूर चले जाते हैं, आप पूरी तरीक़े से उस दलदल में फंस जाते हैं। मिस्टर बाली जी को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सर, बहुत लोग आपसे जुड़े हुए हैं अपनी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अगर मेरी बातों को सुन रहे हैं, बिजनेस प्लान को चेंज कर दो, एक बार लोगों को ऐसा चीज़ बना दो कि लोग आपके पास विश्वास करें और पैसे कमाएं। थैंक यू। डायरेक्ट सेलिंग के भविष्य के बारे में क्या राय रखते हैं आप? नहीं, बिजनेस की खूबसूरती है डायरेक्ट सेलिंग। अगर एक आम इंसान को खास इंसान बनाता है तो इस हिंदुस्तान और पूरे ब्रह्मांड के अंदर अगर कुछ सबसे अच्छा व्यवसाय है जहां पर लोगों को मदद किया जा सकता है वो डायरेक्ट सेलिंग। अभी मैं आपको बातों बता दूं कि 2025 भारत के लिए बहुत बड़ा इतिहास क्रिएट होने वाला डायरेक्ट सेलिंग, करीबन 65,000 करोड़ का व्यवसाय होने वाला है। तो अगर ऐसी कंपनियां अगर लोगों के साथ में इस तरह से करेंगी तो लोगों का विश्वास टूट जाएगा, तो कैसे एक आम व्यक्ति अपने ज़िंदगी के अंदर सफलता पा जाएगा। अभी मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनता हूं तो बोलते हैं कि लोगों को स्वरोजगार देना, खुद का एंटरप्रेन्योरशिप बनाओ। तो ये तो व्यवसाय वही है, लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप बनाने का। तो अच्छी कंपनियों के साथ में मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा डायरेक्ट सेलिंग की जितने लोग काम कर रहे हैं, जितने उसके मैनेजमेंट के लोग हैं, कि सर आप इस व्यवसाय को एक ऐसा रूप दो जहाँ पर हर एक इंसान को लगे कि मैं अगर ग्रेजुएट कर लिया हूँ, मैं अगर किसी मैनेजमेंट में कर लिया हूँ, तो मेरी पहली चॉइस होनी चाहिए मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आऊँगा और अपने करियर को सेफ। बिजनेस बहुत व्यवसाय अच्छा है, लेकिन कुछ कंपनियां जो हैं लोगों के जो बिलीव लेवल है उसको कम कर रही हैं। जितनी भी कंपनियां आज हिंदुस्तान के अंदर चल रही हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एक अच्छा माहौल क्रिएट किया जाए जिससे एक आम इंसान खास इंसान बन जाए, और इस भारत के अंदर जो पहले हम लोग सोने की चिड़िया करते थे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का इतना बड़ा वॉल्यूम हो कि फिर से भारत एक सोने की चिड़िया कहलाए। यूथ के लिए आपका क्या संदेश है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के? बहुत अच्छा प्रश्न बोला सर, और मैं भी इसी अवस्था से गुजर रहा हूँ। मैं लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो व्यक्ति आज ग्रेजुएट किए हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर सही में
सपनों को पूरा करना चाहते हैं जो बचपन में देख रहे थे, तो डायरेक्ट सेलिंग उद्योग एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर आप अपने ज़िंदगी के अंदर वो सारे सपनों को पूरा हो सकते हैं, कर सकते हैं जो आज आप बचपन में देख रहे थे। दिस इज़ द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ, यू आर सक्सेसफुल। अगर बात करें लाइफ आपकी हो सकती है, आप बिंदास होकर इस बिज़नेस को स्टार्ट करो, एक टारगेट सेट करो, एक विजन क्लियर करो, ज़िंदगी के अंदर वो सारी उपलब्धियाँ मिलेंगी जो आज तक एक आम बिज़नेस जो ट्रेडिशनल मार्केट का होता है और एक आम नौकरी से नहीं मिल सकता है। आप यहाँ पर वो जो ऊंचाइयाँ हैं सपनों की, आप उसको पूरा कर सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग में कोई एक कंपनी जैसे आप रिकमेंड करें यूथ के लिए और उसकी एक खूबी? सर, बड़ा कसमोकस वाला सवाल आपने पूछ दिया मुझे। मैं किस कंपनी के फेवर में जाऊं? मैं ऐसा नहीं, मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग का कंपनी के बारे में नहीं बता सकता कोई कंपनी अच्छी है। मैं 4 चीज़ बोलूँगा कि किस कंपनी को आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर स्टार्ट कर सकते हो। पहला, उस कंपनी के जो मैनेजमेंट होना चाहिए वो दूरदर्शी होनी चाहिए। दूसरा, उसके जो उत्पाद होने चाहिए वो इंटरनेशनल क्वालिटी के होने चाहिए और आपके पॉकेट को सूट करना चाहिए। तीसरा, उसका जो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए कि एक आम इंसान को वो एजुकेशन सिस्टम मिले और वो खास इंसान बन जाए। और चौथा सबसे बड़ी बात है कि हर एक डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो व्यक्ति आता है पैसे कमाने के लिए, तो उसका बिजनेस प्लान इतना लचीला हो, इतना आसान हो कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर जब कभी भी इस बिजनेस के अंदर आया डायरेक्ट सेल में, वो पैसे का झड़ियाँ अपने घर के अंदर लगा सकता है। अगर ये 4 PS किसी कंपनी के साथ में है दोस्तों, तो उस कंपनी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया गुप्ता जी, आपने बहुत बेबाक राय अपनी रखी है, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आगे भी हम आपके साथ मुलाकात करते रहें। धन्यवाद सर। थैंक यू।